तो कैसे आप लोग, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। हमारे स्क्रीन पे दो अलग अलग विषय पे वीडियो चल रही है। दोनों अलग अलग विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और फ्रांस उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है और इसके लिए लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम किसी के घर जाते हैं या किसी देश में जाते हैं तो कोई भी सामने वाला जब हमारी मेहमान नवाजी करता है, हम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारे देश की छवि खराब होगी। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, जो देश में हो रहा है वो एक अलग विषय है, जो हमारे प्रधानमंत्री है दूसरे देश में गए हैं वो एक अलग विषय है। उसको समझने की कोशिश की कि दोनों एक अलग अलग विषय है, दोनों को आप एक विषय में मत जोड़िए। हाँ, मैं ये मानता हूँ हमारा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, हमारा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, रेलवे प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। और रेलवे प्रशासन से बड़ा जिम्मेदार वो विभाग है, इस विभाग में ये परीक्षा होने वाली थी। डाटा के आधार पर पूरे रेलवे प्रशासन को सूचित करना चाहिए था कि इतनी संख्या में लोग परीक्षा देने यहाँ से यहाँ जाएंगे, इतने सेंटर फलाना जगह से फलाना जगह तक हैं, आप इसके लिए उचित बंदोबस्त कीजिए। सबसे बड़ी कमी हमारे इन विभागों में हुआ। और उसके बाद आप देखिए, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लोग आराम से जा रहे हैं। तो मैं सिस्टम से और मैं प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ कि जब तक कोई घटना नहीं होती जब तक आप क्यों नहीं जागते। पहले आप एक न्यूज चैनल का ये वीडियो देखिए। स्टेशन पर हुए उपद्रव की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उपद्रव के दौरान अपने दल बल के साथ मोर्चा संभालने वाले पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस भीड़ में बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी थी। नहीं, ऐसा तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तो एक अभी जांच का विषय इन्वेस्टिगेशन का है। ये क्या है? असामाजिक तत्व थे या नहीं थे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ये देखिए, क्या ये आपको असामाजिक तत्व दिख रहे हैं? ये बेचारे रात को पूरे प्लेटफॉर्म पे सोए हुए। कोई भी असामाजिक तत्व होगा ना तो ऐसे नहीं आता है, वो किसी न किसी के भेजने से आता है। और किसी के भेजने से कोई ऐसे नहीं आता है, उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। और जिनको इतना दिया जाएगा ना तो यहाँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं सोया जाएगा। ज़रा सोच कहने से पहले आप सोचा कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी भीड़ भड़क गई तो हर इस भीड़ में असामाजिक तत्व होता है। कई बार लोगों का आक्रोश होता है, उसमें असामाजिक तत्व नहीं आक्रोश होता है। जैसा अभी देखा आपने, छात्र आराम से बैठ के, पैसेंजर आराम से बैठ के ट्रेन में जा रहे हैं, तो उनको कोई शौक नहीं है। वो अपने रोजगार के लिए जा रहे थे, अपने एग्जाम के लिए जा रहे थे, वो किसी प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए थे। लेकिन जब उनको जाने का साधन नहीं मिला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। क्या हमारे प्रशासन की, हमारे सरकार को इनके लिए कुछ बंदोबस्त नहीं करना चाहिए? आप इन एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए कुछ बसें फ्री की चला, कुछ स्पेशल ट्रेन चला दी जैसे आपने अभी चलाया। क्यों? हमारा सिस्टम जब भी जाता है जब कुछ घटनाएं हो जाती हैं। कुंभ मेले के टाइम आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना का पता ही होगा कि क्या हुआ था। उसके बाद प्रशासन जागा और उसके बाद ऐसी घटना नहीं हुई है। मैं यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आया, ना ही मैं यहाँ किसी की आलोचना करने आया हूँ। जिनके पास छात्रों का डाटा था, उनकी सबसे पहले सर्वोच्च जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि रेलवे प्रशासन को आगाह करें और उचित बंदोबस्त करने के लिए। वो के लिए हर चीज में हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, लेकिन अफसरशाही जरूर होती है। ये हमारे देश के किसी नागरिक से ये बात छुपी नहीं है। तो सिस्टम को इनके ऊपर एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, गलती अगर बच्चा करता है तो उसके बाप को पकड़ा जाता है। वैसा ही यहाँ पे गलती अधिकारी लोग कर रहे हैं, लेकिन बदनाम सरकार होती है। जय हिंद।